हाय, आई एम चंदन कुमार, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। आप सभी का फाई हिल पर स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग सीखेंगे किसी दिए गए फंक्शंस का डोमेन और रेंज फाइंड करना। तो कैसे डोमेन फाइंड किया जाता है और रेंज को कैसे फाइंड किया जाता है, उसके क्या क्या कंडीशंस है और इससे रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे जेईई मेंस और एडवांस में, उन सभी टॉपिक्स पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप आज का अटेंडेंस लाइक का बटन दबाते हुए बना लेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको डोमेन और रेंज क्लियर हो जाए। बिकॉज यह जो टॉपिक है यह हमेशा प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, वह या तो बोर्ड एग्जाम हो या जेईई मेंस या एडवांस हो या अदर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस चीज़ को, इस टॉपिक को देखा जाए, क्या है, कैसे काम करता है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ देखेंगे, आज का देखोगे यहाँ कह रहा है हाउ टू फाइंड डोमेन। फर्स्ट टॉपिक आज का होगा हाउ टू फाइंड डोमेन। किसी दिए गए, अभी तो बात किया गया था, जैसा कि हम फंक्शंस और रिलेशंस फंक्शंस पर बात करते हुए आ रहे हैं, तो जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वहाँ डोमेन, रेंज, कोडोमेन पर बहुत डिटेल्स में चर्चाएं हुई है, डिस्कशन हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको तो यह बात, यह टॉपिक, यह जो टर्म्स है इसके बारे में आपको विशेष दिक्कत नहीं होती होगी। तो यहाँ कह रहा है क्या, हाउ टू फाइंड डोमेन। इट मीन्स किसी दिए गए फंक्शन से हम डोमेन को कैसे फाइंड करेंगे। डोमेन इट मीन्स आप जानते हो द वैल्यू ऑफ एक्स। जनरली द वैल्यू ऑफ एक्स को क्या बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है। अब यहाँ देखोगे, यहाँ 3 कंडीशंस दिए हुए हैं और तीनों कंडीशन को हम बारी बारी से 1 बाय 1 करके देखेंगे। जिसमें पहला कंडीशन बोल रहा है डिनोमिनेटर। अब यहाँ ओनली लिख दिया है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का क्या सेंस है, तो मैं बता दूँ आपसे कि जब कोई फंक्शन फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो, तो उसका जो डिनोमिनेटर है वह डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। इट मीन्स किसी दिए गए फंक्शंस का अगर डिनोमिनेटर, उसका डोमेन फाइंड करना है तो उसके डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल नहीं करेंगे। अगर 0 के इक्वल कर दिए तो फिर वह गड़बड़ हो जाएगा। क्यों होगा, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, यदि रूट हो, रूट के फॉर्म में हो, तो रूट के फॉर्म में अगर मान लें क्या होता है, रूट के फॉर्म में क्या होगा, जैसे मैं बोल दूं इसके अंदर कोई भी वैल्यू दिया हो, कोई भी वैल्यू रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू दिया हो वह तभी डिफाइंड होगा। जैसे अगर मैं यहाँ अगर राम मैं लिख दूं राम, तो क्या होगा, इस कंडीशन में जो राम होगा वह क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। तो आप यह बात बता दो, अगर राम यानी रूट के अंदर कोई भी वैल्यू निगेटिव होगा तो आप जानते हो कि वह इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे, और इमेजिनरी नंबर पर फंक्शंस डिफाइंड नहीं होते हैं। इट मीन्स फंक्शंस जो होते हैं डिफाइंड वह रियल नंबर से रियल नंबर में होता है, तो इमेजिनरी होगा तो नहीं होगा। सो यहाँ आप ये देखोगे कि कभी भी रूट के अंदर, रूट के फॉर्म में यदि फंक्शंस दे तो उसके जो अंदर का वैल्यू होगा वह क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। तीसरा जो कंडीशन है वह लॉग की बात कर रहा है। तो लॉग के बारे में आप जाने हो, जब लॉग को हम पढ़े थे पिछले लेक्चर में, लॉग के बारे में डिस्कशन किए थे, तो उसमें मैं बात किया था कि अगर लॉग a हो तो यहाँ क्या होगा, a का वैल्यू जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा, अगर यहाँ मान लो लॉग सीता हो तो इस सेंस में हम क्या बोलेंगे, सीता इज ग्रेटर देन 0। कोई भी वैल्यू, सीता कहने का क्या सेंस है कि यहाँ कोई भी वैल्यू हो, दुनिया का कोई भी वैल्यू, मैथमेटिकल कोई टर्म्स हो, तो उसे हम क्या लेंगे, वह डिफाइंड तभी होगा जब वह 0 से बड़ा होगा। ये बातें तो समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, डिनोमिनेटर पर एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे आज हम लोग इसी तीनों पॉइंट पर बहुत सारा डिस्कशन करेंगे और मज़ा आ जाएगा। तो देखोगे, जैसे अगर मान लें दे कि 2x + 1 / x - 5। अब आप सोचो f ऑफ x इज इक्वल टू, यह दे दे और कहे कि आप बताओ इसका और यहाँ कंडीशन एक और दे दे कि f इज ए फंक्शन r × r। इट मीन्स इसका जो डोमेन है वह क्या है,
रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, लेकिन डोमेन में क्या क्या होगा, किस किस टर्म्स पर डिफाइंड होगा, थोड़ा सा समझना है। इसके डोमेन क्या क्या होंगे, रियल नंबर से रियल नंबर में क्या डिफाइंड है, डेफिनेटली सोचो। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि अगर यहाँ इस फ्रैक्शंस में अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 हो जाए तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा, आपको पता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ क्या होगा, x माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस 5 का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी नंबर हो उसमें कोई इशू नहीं होने वाला है, बट यदि 0 हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू जो है 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। 5 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, आप बता दो। 5 माइनस में दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में होगा इट मीन्स x का वैल्यू क्या होगा, रियल नंबर होगा। x का वैल्यू क्या होगा बता दो, रियल नंबर होगा। लेकिन रियल नंबर में क्या नहीं होगा, तो यहाँ 5 नहीं होगा। सो हमें क्या करना होगा, 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो हमें जो यहाँ रिजल्ट मिला यही तो फंक्शंस का डोमेन है। चलिए इस पर बहुत सारा हम डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे जेईई मेंस और एडवांस के भी क्वेश्चंस आज करने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो आप चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं। यहाँ देखोगे इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। देखो कितना आनंद आया, कितना प्लेजेंट यह मज़ेदार होने वाला है। तो यहाँ जो फर्स्ट टॉपिक है बोला है क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप बता दो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, log 2x। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है क्या, log 2x प्लस 3। अब इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, बोलो। तो पहले कंडीशन हम क्या देखे थे कि log के अंदर कोई भी वैल्यू हो तो वह क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। कंडीशन तो आप समझ रहे हो, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब आपको यहाँ log के अंदर इंटरनल वैल्यू क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है बता दो, 2x क्या मिल रहा है, 2x प्लस 3 मिल रहा है। तो आप मुझे बता दो क्या 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 यह डिफाइंड कब होगा, तो यहाँ लिखेंगे इज डिफाइंड, यह फंक्शन हो जो है डिफाइंड होगा इफ 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ इक्वल नहीं लगता है, ग्रेटर देन 0। अब 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 कब होगा, x के किस वैल्यू पर यह ग्रेटर देन 0 होगा। देन आगे इसको बढ़ाओ, अब क्या लिखेंगे, 2x 3 को दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, -3। अब क्या 2 से डिवाइड करोगे तो x इज ग्रेटर देन -3/2 होगा ना। x का वैल्यू क्या होगा, -3/2 से बड़ा होगा, बड़ा। और आप बताओ इंटरवल्स पर मैं बात किया था, मैं बार बार बोला था कि इंटरवल्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। इट मीन्स यहाँ भी यूज होने वाला है। हमें x के उन सभी वैल्यू को लेना है जो -3/2 से बड़ा हो। तो -3/2 से बड़ा होगा तो कहाँ तक जाएगा, आप बता दो। एक रियल नंबर लाइन ले लें, यहाँ क्या है आपका 0 है। अब -3/2 तो यहाँ हो सकता है, 0 से तो पहले ही होगा। अब मुझे बता दो -3/2 से बड़ा का वैल्यू, बड़ा वैल्यू पर बात करनी है तो -3/2 को लेना है क्या, आप बता दो। यहाँ अगर इक्वल रहता, बात किया गया था क्लोज इंटरवल्स और ओपन इंटरवल्स, तो यहाँ इक्वल तो है नहीं। जब इक्वल नहीं है तो क्या होगा, यहाँ ओपन इंटरवल्स होगा। और इससे बड़ा की बात बोला है तो बड़ा किधर होगा, राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, आप बता दो फटाफट, कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताओ। तो यहाँ क्या होगा, राइट साइड में बड़ा वैल्यू होगा और राइट साइड में होगा, तो हम राइट साइड को ले लेते हैं। अब इसको इंटरवल्स के फॉर्म में लिया जाए तो क्या लिखा जा सकता है, बताओ। मैं जब इंटरवल्स, क्योंकि पिछला ही लेक्चर में मैं इंटरवल्स पर बात किया था, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो इस टर्म्स को लेकर के तो आप पिछला लेक्चर को थ्रू आउट देखेंगे। उसमें अगर उसको बेहतर ढंग से आप देख लेते हैं तो यहाँ आपको किसी टाइप का दिक्कत होने वाला है नहीं। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसे बता दो फटाफट। यहाँ हो जाएगा -3/2। देखो यहाँ ओपन इंटरवल्स का यूज करेंगे बिकॉज यहाँ ओपन है, इक्वल नहीं है। और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। सो हमारा जो x मिलता है -3/2 टू इन्फिनिटी, यही तो रहा आंसर। अगेन आप देख लो, दूसरा क्वेश्चन की बात हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पर देख लोगे, जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बोला है क्या, 5x + 7/2 - 5x। अब आप बता दो 5x माइनस, अब यहाँ यह डिफाइंड होगा, यह कब डिफाइंड होगा,
व्हेन 2 माइनस 5x इज नॉट इक्वल टू 0, 2 माइनस 5x 0 के इक्वल नहीं हो। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, क्या होगा, माइनस 5x इज नॉट इक्वल टू 2 को दूसरी तरफ भेजे तो क्या हो जाएगा बता दो, माइनस 2, 2 से 2 को कैंसिल कर दें और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x 5 को दूसरी तरफ भेजे तो क्या होगा 2/5। सो आप बता दो कि यह फंक्शन डिफाइंड होगा कब, जब x का वैल्यू 2/5 ना हो। इट मीन्स 2/5 को छोड़ करके बाकी सभी रियल नंबर पर यह क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा, है ना आसान। तो हम क्या लिखेंगे, सो यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। सो यहाँ हम लिख सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू बता दो, रियल नंबर तो होगा लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, 2/5 नहीं होगा। सो यही तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना आसान। कितना आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप इसे देख लो, कह रहा है क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू √4x प्लस 7, √4x प्लस 7। तो हम क्या लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू √4x प्लस 7, √4x प्लस 7। तो हम क्या करेंगे, आप बताओ। आप भी क्वेश्चन तो करते रहो मेरे साथ, आप इसका आंसर को कमेंट करो फटाफट। कितना शानदार होने वाला है, मजेदार क्वेश्चन है। मैं बताया था कि रूट के अंदर का वैल्यू क्या हो, नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। इट मीन 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होना चाहिए। तो आप बता दो क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे इज डिफाइंड। यह डिफाइंड होगा, यह कब डिफाइंड होगा, व्हेन 4x प्लस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बातें समझ में आ रही ना। अब क्या किया जाए, अब क्या करेंगे, तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 को दूसरी तरफ भेजे तो क्या हो जाएगा, -7। बोलो ना, इनइक्वलिटीज का तो नियम है, रूल्स है। अब आगे देखो, हम कलर चेंज करते रहते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, मजेदार होता है। अब x 4 को दूसरे तरफ भेजें तो क्या हो जाएगा, -7/4, है ना सा। सो अब यहाँ देखो x का जो वैल्यू है -7/4 से बड़ा या उसके इक्वल होगा। सो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, यहाँ इक्वल की बात बोला है, इक्वल का वैल्यू यहाँ है ना, इक्वल है ना। तो जब इक्वल होगा तो इसके इस कंडीशन में हम क्लोज इंटरवल्स का यूज करते हैं, -7/4। अब इससे बड़ा बोला है या छोटा बोला है, बोलो कमेंट करो, क्या बोला है, इससे बड़ा वैल्यू की बात किया है। तो बड़ा वैल्यू की बात किया है, इट मीन्स यह इन्फिनिटी की तरफ, नेगेटिव की तरफ जाएगा तो छोटा हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सो क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -7/4 टू इन्फिनिटी, है ना। ये रहा आपका इसका आंसर। कितना आसान है, सोचो। इसी टाइप के तो क्वेश्चन आते हैं। देखो अब यहाँ प्रॉब्लम से दिया है, IIT 2019 का क्वेश्चन है, आप मैच करा सकते हो। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है और थोड़ा सा दमदार भी है, चैलेंजिंग भी है। तो चैलेंज एक्सेप्ट करो, 5 व्हील के साथ बने रहो, आपके सारे चैलेंज इजी वे में आप उसका चकनाचूर कर दोगे, उसको अचीव कर लोगे। तो देखो यहाँ बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। दिए गए फंक्शंस का हमें डोमेन फाइंड करना है। और यहाँ दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन, देख लो, x² - 4 प्लस log x³ - x बेस 10। तो ऐसे कंडीशन में आप मुझे बता दो यहाँ कितने कंडीशन लगेंगे, कितना कंडीशन लगेगा बता दो, फटाफट कमेंट करो। यहाँ जो भी कंडीशन अभी तक हम लोग डोमेन का लगाए थे वही तो कंडीशन यहाँ अप्लीकेबल है। तो कैसे अप्लीकेबल होगा, तो देखो 2 अपॉन, यहाँ फर्स्ट वाले फंक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0, यही ना है। या फ्रैक्शंस के फॉर्म में है तो नीचे वाला वैल्यू, इसका डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यह आपका लॉग के इंटरनल वैल्यू है, मैं बोला था लॉग सीता को याद रखो आप। यहाँ देखो तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ x³ यह जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए ना। बोलो, यही 2 कंडीशन है ना। अब इस 2 कंडीशन पर हम बात करते हैं। तो यहाँ देखो कंडीशन क्या लगेगा, यहाँ केस फर्स्ट लगाते हैं। पहला केस क्या है,
एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो इस कंडीशन को जब अप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 और x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, यही ना आया पहला केस के अकॉर्डिंग। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना इजी है। ये क्या है आप देख लो, इस लेवल के क्वेश्चन को हम कैसे मोटिवेट करते हैं, कितना इसके खोपड़ी को छेद कर देते हैं। तो एक काम आप भी कर सकते हो, बस हमारे साथ बने रहो और एक एक पॉइंट को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। विदाउट प्रैक्टिस आप परफेक्ट बन ही नहीं सकते हो, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। करिए मेरे साथ, देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए आप। अब दूसरा केस को हम अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ लॉग जब लगा दिया है तो लॉग के साथ यदि हम वैल्यू को लेते हैं तो क्या होगा, सीधा वाला कंडीशन लगेगा तो क्या होगा, एक्स क्यू माइनस एक्स, या क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, x को कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ x इंटू, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स आप फटाफट निकाल दो, यहाँ एक का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स 1 a प्लस बी और a माइनस बी होता है इज ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ इंटरवल्स फाइंड करना है। इंटरवल्स कैसे फाइंड करेंगे, देखोगे इसके लिए ट्रिक है, लेकिन ट्रिक कब अप्लीकेबल होगा, जब उसके जो बेस कंसेप्ट है उसको आप जानते हो। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसको डिटेल्स में मैं सॉल्यूशन कर दूं, फिर इसके लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा, आप चुटकी बजाते हो इसका सॉल्यूशन कर लोगे। कितना शानदार है, देखो इस लेवल के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो पहला केस तो यहाँ मिल गया हमें, दूसरा केस को थोड़ा सा लंबा ले चलना पड़ेगा, ये थोड़ा सा है, इसमें जान है। देखो इसके जान को निकालते अभी हम क्या करेंगे ना, एक रियल नंबर लाइन ले लीजिएगा आप फटाफट। कंडीशन क्या था, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यह क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, यही ना बोला है, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, आप देखो तीनों के लिए जब 0 करोगे तो अगर x का वैल्यू 0 होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 होगा तभी 0 हो जाएगा, 1 होगा तभी 0 हो जाएगा। या टोटल वैल्यू 0 कब होगा, x का वैल्यू 0 हो तो टोटल को 0 करेगा, x का वैल्यू माइनस 1 हो तभी 0 कर देगा, और x इज इक्वल टू 1 हो तभी 0 करेगा। बातें समझ में आ रही क्या, आ रही ना। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, इक्वल करके सॉल्यूशन करोगे तो यही ना मिलेगा वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा जो प्रयास होगा, हम बीच में देखो आपको 0 लेना है, इधर क्या है 1 है, इधर क्या है -1। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताओ। अब इसमें जो हमारा रियल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है ना, ग्रेटर देन 0। अब इसमें क्या करेंगे, इससे पहले के वैल्यू को रखेंगे। तो -1 से पहले क्या होता है बताओ, -1 से पहले का वैल्यू यहाँ कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, इधर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अगर माइनस इन्फिनिटी के तरफ बढ़ता है तो माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे, इतने सारे कि आप काउंट नहीं कर सकते हो। बातें समझ में आ रही ना, कितना मैं बार बार बोला हूँ कि 2 रियल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, -2 को इसके बीच में -2 -3 -4 कोई भी नंबर रख सकते हो आप, जो आपको इजी लगे उस नंबर को आप रखिए। अगर मान लो -2 को रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है, देखिएगा इसका वैल्यू क्या होगा, -2, इसका क्या होगा -2 इंटू -1, और ये क्या होगा -2 प्लस 1, तो -2 -3 -1। तो यह क्या हुआ, गुणा करेंगे तो क्या होगा -6। यह लेस देन 0 हो रहा है, इसका अपोजिट हो रहा है ना, देखोगे अपोजिट हो रहा है, इट मीन्स यह वैल्यू क्या हुआ, हमें यहाँ इसको निगेटिव मानेंगे, इसको निगेटिव मानेंगे। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसको पॉजिटिव कर देंगे, इसको निगेटिव कर देंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे। देखिएगा इधर के कोई भी वैल्यू आप रखिएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। 1 से बड़ा वैल्यू रखिए ना, 1 से बड़ा क्या होगा 2 इंटू 2 -1। इट मीन्स देखोगे हमें 4 कितने पार्ट में टूट रहा है, देखोगे 4 पार्ट में टूट रहा है। यहाँ से एक पार्ट हो रहा है -इन्फिनिटी टू -1, दूसरा पार्ट क्या हो रहा है -1 टू 0, तीसरा पार्ट क्या हो रहा है 0 to 1, और चौथा पार्ट क्या हो रहा है 1 to इन्फिनिटी। यह 4 इंटरवल्स मिल रहे हैं, मिल रहा है ना।
अब चारों पार्ट को यदि देखा जाए तो इधर का वैल्यू हमने क्या लिया, -2 लिया, तो क्या आया, निगेटिव रहा। तो इसके बाद पॉजिटिव होगा, उसके बाद निगेटिव होगा, उसके बाद पॉजिटिव होगा। अगर आपको डाउट हो तो आप क्या करोगे, रख करके वेरीफाई कर सकते हो। मान लो इसके लिए हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे तो क्या होगा, देखो देखो करके बताते हैं। मान लो 1 से बड़ा वैल्यू, 1 से बड़ा क्या होगा, 2, 3, 4, 5, बहुत सारे नंबर होंगे, तो हम 2 को ही रख कर देखते हैं। 2 को रखिएगा, x के बदले में 2 रखिए, तो क्या होगा, 2 -1 2 + 1, यह वैल्यू क्या आएगा, यहाँ 2 आया, 1 और 3, यह 6 आ रहा है ना। और 6 क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, बोलो, 0 से बड़ा है। जब बड़ा होगा तो पॉजिटिव और 0 से छोटा होगा। देखो पहले क्या आया था, पहले क्या आया था, -6 आया था, तो 0 से छोटा आया था, तो उसके लिए हम निगेटिव लिए थे। आप इसके लिए देखना पॉजिटिव आ जाएगा, करके देखो ना, आप कॉपी कलम है ना आपके पास। तो यहाँ इस तरह से हमें मिल रहे हैं। यहाँ मिला क्या हमें, निगेटिव या पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, 4 इंटरवल्स मिल गया। अब हमारा प्रयास क्या होगा, अब देखिएगा, हमें ये चीज़ देखना है कि इसका यहाँ हमें यह जो रिजल्ट है, यहाँ कंडीशन क्या बोला है कि 0 से बड़ा कब कब होगा, 0 से बड़ा कहाँ कहाँ, किस किस इंटरवल्स में होगा 0 से बड़ा। तो सोचिए, 0 से बड़ा इसमें होगा, इसमें 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा तो इसमें है। इस दोनों को एक साथ एक्वायर करें तो क्या होगा बताओ, -1 to 0। देखो केवल यहाँ बड़ा बोला है, कैपिटल मतलब ग्रेटर देन बोला है, इक्वल नहीं बोला है। अगर इक्वल बोलता तो हम क्या करते, यहाँ क्लोज इंटरवल्स का यूज करते, बट इक्वल नहीं बोला है। यहाँ के लिए भी देखो, यहाँ इसको मिला लेते हैं, यूनियन क्या हो जाएगा, 1 to ∞, यह वैल्यू मिला। सेकेंड पार्ट का कंडीशन देखो, फर्स्ट पार्ट का कंडीशन क्या है कि x का वैल्यू -2 और -2 और -2 नहीं होना चाहिए। सेकेंड पार्ट का कंडीशन क्या आया, -1 to 0 से, और क्या है 1 to 0, मतलब कि इससे वैल्यू आने चाहिए। अब क्या कह रहा है कि यह फंक्शन तभी डिफाइंड है, यह फंक्शन तभी डिफाइंड है। देखो इसके लिए डिफाइंड हो जाए तो इसके लिए भी डिफाइंड होना चाहिए ना। इट मीन्स यहाँ हम एंड का प्रयोग करेंगे, इट मीन्स ये भी डिफाइंड होना चाहिए, एंड ये सेकेंड पार्ट भी डिफाइंड होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट भी डिफाइंड होना चाहिए और सेकेंड पार्ट भी डिफाइंड होना चाहिए। तो एंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, आप लोग सेट थ्योरम पढ़े, इंटरसेक्शन का यूज किया जाता है। तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पार्ट भी डिफाइंड होना चाहिए, सेकेंड पार्ट भी डिफाइंड होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट वाला कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए, सेकेंड वाला भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन में क्या है हमारे पास, x का वैल्यू 2 और -2 नहीं होना चाहिए। तो देखो -2 तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, -1 है, तो -2 पर सोचना ही नहीं है। अब हमें सोचना क्या है, 1 और 2 के बीच में क्या होना आएगा, 2 आएगा। देखोगे यह हमारा आंसर हो जाता। इसमें क्या नहीं होता, अगर -2 नहीं होता और 2 नहीं होता तो यही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो आप बताओ, इसमें तो -2 आएगा ही नहीं। अब मामला फंस रहा है किसका, मामला फंस रहा है 2 का। तो 2 किस में आएगा, इसके बीच आएगा ना, 1 और इन्फिनिटी के बीच में 2 आएगा ना, तो उस 2 को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखोगे -1 to 0 ही रहेगा, यूनियन हम ले लेते हैं क्या, 2 को हटाएंगे तो क्या होगा, 1 to 2। देखोगे ओपन इंटरवल्स का यूज कर लिए, ओपन कर लिए तो यहाँ 2 गायब हो जाएगा, यूनियन इसके साथ साथ हमारा क्या होगा, 2 to ∞। अब सोचिए कहाँ कहीं 2 है, इसमें कहीं 2 नहीं है, इसके बीच में से 2 गायब हो गया है, बिकॉज कि हमने ओपन इंटरवल्स का यूज किया है। तो अब ऐसे कंडीशन के तहत आप देखो इसमें से कौन ऑप्शन सही है। तो क्या है ऑप्शन, -1 0 1 to 2 इनफाइनाइट, -1 0 1 2 और 2 इनफाइनाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। कितना आसान है सोचो, मुझे इस टर्म्स को बताने में टाइम लगा, इट मीन्स इस बेसिक कंसेप्ट को तो जानना पड़ेगा, आगे भी इसका यूज आएगा, मैं वहाँ डायरेक्ट करूँगा तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ एक क्या रहा, आपका सॉल्यूशन निकल गया। अब चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका हम कैसे करेंगे। यहाँ भी बोला है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यह भी आपका जेई का क्वेश्चन है, यह भी प्री ईयर क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे,
तो यहाँ आप बताओ कौन कौन से कंडीशन लगने वाले हैं, यहाँ कौन कौन सा कंडीशन लगेगा, आप सोचो बता दो। तो यहाँ देखो, यहाँ फर्स्ट कंडीशन ये क्या है कि यह फ्रैक्शन में है तो यह जीरो नहीं होगा, यह जीरो के इक्वल नहीं होगा। इसमें कितने कंडीशन लगेंगे, तो मेनली 3 कंडीशन लगेगा। देख लो, यह फ्रैक्शन है तो यह डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ लॉग यूज में है तो ये जो इंटरनल वैल्यू है यह जीरो से बड़ा होना चाहिए, और यह क्या है बताओ, यह रूट के अंदर है तो ये वाला भी वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखोगे इसमें भी हम केस देखते हैं। फर्स्ट केस क्या कहता है, फर्स्ट केस क्या कहता है कि log 1 माइनस एक्स बेस 10 इज नॉट इक्वल टू 0। बातें समझ में आ रही ना, एक एक करके हम क्लियर करते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या होगा, log को अगर हटा दें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 10 टू द पावर 0, और क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा ना, 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब क्या, x इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। पहला शर्त हमें निकला x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या बोला है कि log के अंदर का वैल्यू है, यानी कि क्या, आप सोचो बता दो, मुझे कमेंट करो, आप भी सॉल्यूशन तो करो मेरे साथ। तो यहाँ बोला है क्या, केस 2 में, केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 बोल रहा है क्या कि 1 माइनस एक्स जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 माइनस एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जब 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, सोचो 1 को दूसरे तरफ भेजेंगे तो क्या हो, इधर बचेगा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1। अब आप जानते हो, इनइक्वालिटीज का रूल जानते हो कि दोनों तरफ यदि निगेटिव हो, या निगेटिव से हम मल्टीप्लाई करें या निगेटिव से डिवाइड करें तो साइन चेंज हो जाता है, लेस देन बदल जाता है ग्रेटर देन में, और ग्रेटर देन बदल जाते हैं लेस देन में। सो आप बताओ, अगर यहाँ माइनस माइनस को कैंसिल करें तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू है -1 से छोटा होना चाहिए। अब देखो, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन हो गया। अब तीसरा केस को देख लिया जाए, केस 3। अब यहाँ हम तीसरे कंडीशन को देखते हैं। तीसरा कंडीशन क्या बोला है, रूट x प्लस 2, x प्लस 2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, रूट के अंदर है तो आपको पता है रूट के अंदर कोई भी वैल्यू डिफाइंड कब होगा, जब वह 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। सो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या, इसका सॉल्यूशन करिए, देन x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए या -2 के इक्वल होना चाहिए। सो आप देख लो, 3 कंडीशंस मिले हैं। तीनों कंडीशंस यानी तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाइड होगा, पहला और दूसरा और तीसरा, इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन इंटरसेक्शन सेकेंड इंटरसेक्शन थर्ड, तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाइड होगा देन फंक्शंस क्या होंगे, डिफाइंड होंगे। तो हम क्या करेंगे, तीनों का कॉमन वैल्यू की बात करें तो क्या, कॉमन वैल्यू की बात करें तो क्या, आप बताओ, तीनों का इंटरसेक्शन हम फाइंड कर लेंगे, हो जाएगा। तो देखो कैसे हम फाइंड करेंगे, एक रियल नंबर लाइन ले लो। रियल नंबर लाइन पर क्या क्या कौन कौन सा पॉइंट है कि आप देखो, 0 नहीं होना चाहिए। पहला केस क्या बोला है, 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, 0 को खाली रखना होगा, 0 को ब्लैंक रखना होगा, ब्लैंक हम कर देते हैं। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। देखो x का वैल्यू क्या बोला है, 1 से छोटा, यानी आपको यदि यहाँ 1 हो तो 1 से छोटा क्या होता है, आप देखो यहाँ इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है, आपको इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल्स का यूज करेंगे, और 1 से छोटा आपका वैल्यू इधर हो गया। फिर हमें क्या मिल रहा है, दूसरा जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, देखोगे x का वैल्यू -2 से बड़ा और 2 के बराबर। तो वो देखोगे हम ऐसे कंडीशन में हम क्या लेंगे, -2 क्या हाँ होगा, यहाँ मान लो -2 होगा। तो क्या बोला है, -2 से बड़ा या -2 के बराबर बोला है। तो जो इंटरवल्स लगाएंगे वह क्या होगा, क्लोज इंटरवल्स होगा, और कहाँ तक होगा, इससे बड़ा बोला है तो राइट साइड में होगा। अब आप मुझे बता दो कि तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या, तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो होगा -2 से 0, क्या होगा, -2 पर ओपन है, क्लोज है तो -2 टू सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे हम, इसे लिख लेंगे ऐसे
इसको थोड़ा पहले मिटा लेते हैं, फिर यहाँ लिखते क्या है देख लोगे, क्या लिखेंगे -2 पर फिक्स है, कहाँ तक आएगा 0 तक आएगा, तो 0 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, 0 को इंक्लूड नहीं करना तो ओपन इंटरवल्स का यूज कर लेंगे। साथ ही साथ इसके बाद हमें क्या -1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा, तो 0 को यूज नहीं करना है तो यहाँ यूनियन लगाएंगे, 0 को नहीं यूज करना है तो ओपन इंटरवल्स का यूज करना। अब देखो 1 पर क्या है, ओपन इंटरवल्स है या क्लोज इंटरवल्स है, तो डेफिनेटली यहाँ ओपन इंटरवल्स है तो 1 ले लेंगे। अब यही तो मिला, इससे इधर का वैल्यू पर तो इसको सेटिस्फाइड करेगा लेकिन ये वाला नहीं करेगा, देख रहे हैं ना बात। और यहाँ देखो इससे इधर के वैल्यू पर तो ये सेटिस्फाइड करेगा लेकिन ये नहीं करेगा, तो हमें तीनों के कंडीशन को देखना है। तो तीनों के कंडीशन को देखने के बाद हमें यही ना रिजल्ट मिला। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, -2 0 यूनियन 0 1, -2 0 यूनियन 0 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर बी का आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, तो कितना आसान है ना आसान। ये भी आपके जेई का क्वेश्चन था और कितना इजी था, डोमेन और रेंज, डोमेन इसका फाइंड करना। अगेन आप देख लो फटाफट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसी तरह से देखोगे, इसी तरह से डोमेन देगा और उम्मीद है कि आपको डोमेन जब भी देगा उसके लिए आपको 3 प्रॉपर्टीज का यूज करना है। एक पहला है डिनोमिनेटर, दूसरा क्या है रूट का वैल्यू और लॉग का वैल्यू, इस तीनों को हमें ध्यान रखना और बाकी काम हो जाएगा। तो अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो मेथड ऑफ फाइंड रेंज। अब क्या है, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम फंक्शंस के रेंज को फाइंड करेंगे। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा रिस्पेक्ट टू डोमेन फाइंड करने के रिस्पेक्ट में से ये थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़्यादा होगा। तो हम 1 बाय 1 करके इसके कंडीशन को समझते हैं और काफ़ी आसानी से इसका सॉल्यूशन हम कर पाएंगे। तो देखोगे इसका जो पहला मेथड है, कह रहा है यूजिंग रेंज ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। देखोगे कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका डोमेन ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है, पहले ही से डिफाइंड होता है, उसमें इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसमें आप देख लो उसके इसमें बोला है क्या, यूजिंग रेंज ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। इसमें पहला क्या है मेथड, फर्स्ट में साइन फंक्शन, यानी साइन फंक्शन जो होता है साइन थीटा कहें या साइन एक्स कहें या कॉस एक्स कहें, इसका जो डोमेन होता है, सॉरी इसका जो रेंज होता है वह क्या होता है -1 to 1 होता है, पता है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 और मिनिमम वैल्यू -1। फिर देखो अगर a टू द पावर x की बात कर देगा तो a टू द पावर x का तो हम कुंडली तैयार किए हैं, सबका कुंडली तैयार किए हैं। तो बताओ a टू द पावर x का ग्राफ कैसा होता है, a टू द पावर x का ग्राफ ऐसा होता है ना। जब ऐसा होता है तो सोचिए इसको कितना भी इधर बढ़ाएंगे तो यह क्या होगा, it tends to 0, 0 के तरफ तो बढ़ेगा लेकिन कभी 0 होगा, सोचिए। इस पर भी बात बहुत सारा किए थे। तो यानी क्या है, यहाँ वैल्यू आपका 0 और इधर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो a टू द पावर x का जो होता है रेंज होता है वो क्या होता है 0 to इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ देख लेते हैं tan x और cot x। tan x और cot x होता है, यहाँ थोड़ा सा एरर आ गया है, यह रियल नंबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे tan x या cot x, यदि कोई फंक्शन है tan फंक्शन या cot फंक्शन, तो इसका जो रेंज होता है ऑलरेडी रियल नंबर होता है। अगेन sec x और cosec x, sec और x और cosec x का क्या होता है बता दो। देखो -∞ to -1 और यूनियन क्या होता है 1 to इन्फिनिटी, यही ना होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी होगी और जब कभी भी इसमें से कोई भी फंक्शन आपको कहीं दिख जाए तो आप इजीली बता दोगे कि इसका रेंज क्या होगे। तो अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, प्रॉब्लम है, इस पर दिया है प्रॉब्लम, कहा है कि आप फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f ऑफ x। यहाँ देखोगे इस फंक्शन का क्या करना है, हमें रेंज फाइंड करना है। कितना इजीली कर सकते हैं, थोड़ा सा करिए मेरे साथ, आप फटाफट करके मुझे आंसर देंगे। आप टाइप करो और कमेंट करो फटाफट कि इसका रेंज क्या होगा। तो देखोगे क्या बोला है 3 sin x + 4 का हमें रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो कितना आसान है, हम ले लेते हैं साइन x का रेंज क्या होता है, साइन x का रेंज क्या होता है, तो क्या होता है -1 से बड़ा होता है, बराबर होता है साइन x और छोटा और इक्वल होता है किसके 1 के। अब हमें क्या चाहिए 3 sin x चाहिए। इट मीन्स हम क्या करेंगे
क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह क्या होगा -3, यह क्या होगा 3 sin x, और यह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। बोलिए कितना आसान है। फिर हमें क्या चाहिए, 4 को ऐड कर देना है। 4 को ऐड करोगे देन नेक्स्ट स्टेप में हमारा 4 को जैसे ऐड करेंगे क्या होगा बताओ, तो यहाँ हो जाएगा -3 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 sin x + 4 लेस देन इक्वल टू, यहाँ देखोगे 3 + 4 है ना। हमने क्या किया, तीनों टर्म्स में इक्वल वैल्यू को ऐड कर दिया। अब सोचो इसका वैल्यू क्या हुआ 1 हो गया, और यहाँ क्या हुआ 3। अब यह जो टोटल वैल्यू है, अब सोचो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बता दो फटाफट। यही तो वैल्यू है, और यह वैल्यू किसके बराबर है, f(x) के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, f(x) लेस देन इक्वल टू 7। अब देखो दोनों तरफ इक्वल है, दोनों तरफ लेस देन या ग्रेटर देन के साथ इक्वल है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लिखेंगे 1, यहाँ क्लोज इंटरवल्स होगा, और यहाँ क्या होगा 7, इधर भी क्लोज इंटरवल्स होगा, तो 1 to 7। अब मैच कराओ फटाफट, कमेंट करो 1 to 7 कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है ना। 1 देखो 1 7, लेकिन माइनस प्लस में दिया है, तो आप समझ सकते हो ना कि कहाँ के किस टाइप का वैल्यू होगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ भी प्रॉब्लम क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर प्रॉब्लम है। तो क्या होता है सोचो, यहाँ देखोगे y इज इक्वल टू, या y को ही तो हम f(x) बोलते हैं, f(x) इज इक्वल टू 3 - 2 to the power x। तो मेन हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 to the power x है, तो हम क्या लिखेंगे। अब बताओ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का रेंज क्या होता है, तो 0 होता है, 0 से बड़ा होता है 2 to the power x, और इन्फिनिटी से छोटा होगा, डेफिनेटली होगा ना। अब क्या करेंगे बता दो फटाफट बताओ। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, इसे 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों तरफ प्रत्येक साइड में हम माइनस लगाएंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -0। अब देखो जब आपको पता है, जब कभी भी हम लेस देन या ग्रेटर देन दिया हो, इट मीन्स इनइक्वलिटीज दिया हो, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ जो लेस देन है वह किस में बदल जाएगा, ग्रेटर देन में बदल जाएगा 2 to the power x, और यह भी ग्रेटर देन में बदल जाएगा -∞। बोलिए बातें समझ में आ रही ना। माइनस क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। अब क्या किया जाए बता दो। यहाँ 3 को ऐड करना है, दोनों तरफ 3 को ऐड करें तो क्या होगा, -0 का मतलब 0 + 3 ग्रेटर देन -2 to the power x + 3 इज ग्रेटर देन -∞। बातें समझ में आई। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सोचिए 3 इज ग्रेटर देन, इसको लिख सकते हैं 3 - 2 to the power x इज ग्रेटर देन -∞, लिख सकते हैं। बोलिए अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ 3 इज ग्रेटर देन, यह जो वैल्यू है आप बता दो, यह वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो हम क्या लिख लेते हैं y, और ग्रेटर देन क्या है -∞। अब इसके लिए इंटरवल्स क्या होगा, इस तरह के इंटरवल्स तो पढ़े हैं, इंटरवल्स इसके लिए क्या होगा आप बता दो फटाफट बताओ इंटरवल्स। तो क्या होगा, यहाँ देखो दोनों साइड में कहीं भी इक्वल नहीं है, तो ऐसे में हम क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल्स यूज करेंगे 3 और -∞। इट मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं इसे -∞ to 3। तो अब देखो दोनों में से जो ऑप्शन दिया हो आपका सही हो जाएगा। देखोगे 3 to -∞ to 3, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, है ना आसान। बोलिए कहीं टफ है, इस टाइप के ही तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो, अब मेथड, सेकंड मेथड थोड़ा सा यहाँ और भी हम बात कर लेते। देखोगे पहला मेथड का तो यूज हमने कर लिया, पहला मेथड का यूज किया कि अब प्री डिफाइंड फंक्शन हो तो उसका सॉल्यूशन। दूसरा जब हो a sin x + b cos x, दूसरा मेथड तो ये है a sin x + b cos x हो तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसके लिए कंडीशन है। तीसरा कंडीशन है कि कोई फंक्शन लीनियर बाय लीनियर हो, लीनियर बाय लीनियर हो तो ऐसे कंडीशन में क्या शर्त लगाएंगे। चौथा जो कंडीशन है लीनियर बाय लीनियर, लेकिन वन फैक्टर कॉमन
कोई एक फैक्टर क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, तो उसके लिए क्या शर्त होगा। और पांचवा जो कंडीशन है क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक या लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, समझ में आ रहा है ना। लीनियर फंक्शंस और आपके क्वाड्रेटिक फंक्शंस, तो ये इस फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो तो क्या करेंगे, किस तरह से सॉल्यूशन होगा, चलिए देखते हैं। तो अभी हमारा जो नंबर है सेकेंड मेथड का है। सेकेंड मेथड क्या बोलता है, a sin x प्लस b cos x। तो इस फॉर्म में यदि फंक्शंस दिए गए हों तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो देखोगे फटाफट मुझे बता दोगे, यहाँ देखोगे अगर इस फॉर्म में दे a sin x प्लस b cos x यदि दे, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ जो वैल्यू होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज लेस देन यहाँ, और ऐसे कंडीशन में यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी का तो यूज करने वाले हैं हम, आप भी करोगे, काफ़ी आसान है। देखोगे बीच वाला वैल्यू तो पता है, इससे यह छोटा होगा, ये वाला आपका बड़ा होगा। करके देखते हैं इस पर क्वेश्चन किस टाइप का होगा और सोल्यूशन कैसे होगा। तो देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 है। इसमें देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ प्लस 5 एडिशनल वैल्यू दे दिया है, एडिशनल वैल्यू दे दिया, हम कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, कैसे निकलेगा, चलो करके देखते हैं। इसके लिए क्या आंसर होगा, क्या सॉल्यूशन होगा इसका, उसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको पता है 3 sin x प्लस 4 cos x है, आप फॉर्मूला लिख लो, a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर भी माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है। जब एक कंडीशन है इतना होता है तो हम क्या करेंगे, इसको लेस देन क्या लिखेंगे, माइनस रूट अंडर, बताइए माइनस रूट अंडर क्या, a का वैल्यू आपको 3 और b का वैल्यू कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ लेस देन, यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पॉजिटिव हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे और क्या होगा, 3 sin x प्लस 4 cos x लेस देन, यह क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5। बातें समझ में आई ना, इसका वैल्यू 5 होगा, इसका वैल्यू -5 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे जैसे बढ़ेंगे, अब क्या करना है सोचिए, इस क्वेश्चन में 5 f ऑफ x लाने के लिए हमें 5 को ऐड करना पड़ेगा। फंक्शन में क्या ऐड करना पड़ेगा, तो 5 ऐड करना पड़ेगा, यानी बीच वाला में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। तो हमें दोनों साइड में भी तो 5 जोड़ना पड़ेगा, 5 को ऐड करना पड़ेगा। तो इधर क्या होगा, -5 प्लस 5 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 प्लस 5 हो जाएगा। बोलिए जब इतनी बातें समझ में आ गई तो यह वैल्यू हो जाएगा 0, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 sin x प्लस, देखोगे यहाँ 4 छूट गया, 4 cos x प्लस 5 इज लेस देन, यह वैल्यू कितना के बराबर है, तो बताओ 10 के इक्वल है। अब क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू यहाँ हम लिख सकते हैं 0 इज लेस देन और इक्वल टू, इसका जो वैल्यू है किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है, f ऑफ x लेस देन 10। अब आप मुझे बता दो इसके लिए इंटरवल्स क्या हो गए, फटाफट कमेंट करके जवाब दोगे। तो इसका आंसर क्या होगा, सो x बिलोंग्स टू, सॉरी इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या लिखेंगे, 0 से, अब देखो जो रेंज होता है वो तो y होता है, तो हम यहाँ x ना लिख करके अब क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू क्या होगा, 0, इधर 0 होगा और इधर क्या होगा, लास्टली 10 होगा। तो 0 to 10, फ्रॉम 0 to 10, ये रहा ना आंसर। कितना शानदार है, बोलिए शानदार है ना, आसान है ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब मेथड 3, यहाँ 3rd नंबर मेथड पर बात करेंगे। 3rd नंबर मेथड क्या करता है, कितना शानदार मज़ेदार और आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखो दिमाग पर तो जोर पड़ेगा ही पड़ेगा, आप छोड़कर भाग जाओगे तो आसान है ही। सोचो अगर हम मेहनत छोड़ करके भाग जाएं तो ये सब कर सकता है, लेकिन विजेता तो वही बनता है जो
उस सभी परिस्थितियों पर अपना विजय हासिल करता है। तो सोचिए आपको तो करना पड़ेगा, बिना किए आपकी जय जयकार होने वाली है नहीं। जय जयकार कराना है, जय फतह करना है तो लगे रहिए फाइल के साथ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए, पीछे हटने का नाम न लीजिए। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। जो थर्ड मेथड है वो क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स लीनियर बाय लीनियर। तो इसमें क्या करना है, जो स्टेप फर्स्ट स्टेप है उसमें x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, यानी फंक्शंस को हमें y के रूप में, देखो फंक्शंस x के फॉर्म में देगा, उसे हमें किसके फॉर्म में लाना है, y के फॉर्म में लाना है। और देन हमारा प्रयास ये होगा कि f ऑफ y का डोमेन फाइंड कर देंगे। f ऑफ y का डोमेन फाइंड करेंगे तो f ऑफ x का देखोगे हम लिख सकते हैं ना, डोमेन ऑफ f, सॉरी यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ वाई। सो ऐसे इसी कंडीशन को पूरा करेंगे तो हम डोमेन निकालना तो हमारे लिए आसान है। हम क्या करेंगे, या इस फॉर्म में जब दिया रहेगा तो उसको y के फॉर्म में एक्सचेंज करेंगे और फिर उसका डोमेन निकाल देंगे, रेंज निकल जाएगा। y का डोमेन निकालेंगे, x का रेंज निकल जाएगा। देखोगे कितना आसानी से निकल जाता है। कह रहा है क्या, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग, यह दिया हुआ फंक्शन है। देखोगे लीनियर है, ऊपर क्या है आपका लीनियर है, नीचे भी क्या है लीनियर है, लीनियर बाय लीनियर है। अब इसका हमें क्या करना है, रेंज फाइंड करना है। रेंज कैसे फाइंड करेंगे, रेंज कैसे फाइंड किया जाएगा, देखो कितना शानदार है। तो सबसे पहले सिंस, देखो कितना आसान है, थोड़ा सा भी चैलेंजिंग नहीं है, बस आप देखते जाइए, मेरे साथ देखते जाइए। y इज इक्वल टू जो क्वेश्चन को नोट करते हैं तो क्या है x माइनस 1। अब इसको किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, y के फॉर्म में एक्सप्रेस। अभी देखो फंक्शन किस फॉर्म में है, फंक्शन है x के फॉर्म में, लेकिन अब इसे y के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। y के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 2 लिखेंगे ना। बोलिए दिक्कत है, समस्याएं हैं, समस्या है क्या, होनी नहीं चाहिए। अब देखो आप मुझे बता दो, फटाफट बता दो। हम क्या करते हैं ना कि यहाँ क्या है, x है, x को एक साइड कर लेते हैं, x को एक साइड करते हैं, y को दूसरे तरफ। तो क्या होगा, एक्स वाई माइनस 3x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई हो जाएगा क्या, y को दूसरे तरफ भेज दिए। अब क्या, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या मिला, y प्लस 2। इसके बाद हमारा जो प्रयास होगा x इज इक्वल टू, आप देखो इस यहाँ है प्रोडक्ट के रूप में, दूसरे तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो y प्लस 2 बाई वाई माइनस 3 हो जाएगा ना। अब आप मुझे बता दो, जो फंक्शन था किस फॉर्म में, पहले जो फंक्शन था y के x के फॉर्म में, देखो x के फॉर्म में था, अब किसके फॉर्म में आ गया, किसके फॉर्म में आ गया, y के फॉर्म में आ गया। सोचो कितना आसान है। अब हम क्या करेंगे, इसका हमें क्या चाहिए था, रेंज चाहिए था, इसका रेंज चाहिए था, हमें रेंज निकालना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे हम इसका डोमेन निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, इसका जैसे डोमेन निकालेंगे इसके रेंज के इक्वल हो जाएगा। बातें समझ में आ रही ना। तो चलो कैसे निकालेंगे, देखो x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन क्या है, y माइनस 3, y माइनस 3 इज डिफाइंड। यह कब डिफाइंड होगा, डिफाइंड व्हेन, यह डिफाइंड है यदि y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। यही ना, यह कब डिफाइंड होगा, जब y माइनस 3 डिनोमिनेटर, आप बता दो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसका क्या सेंस है बता दो, इसका सेंस है कि y माइनस 3 0 नहीं होना चाहिए। और ऐसे कंडीशन में जब 3 को दूसरे तरफ भेजोगे तो y इज नॉट इक्वल टू 3, और y का वैल्यू यदि 3 नहीं है, y का वैल्यू 3 नहीं है तो y का वैल्यू है क्या आखिर में, तो y बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर तो होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा। रियल नंबर होगा लेकिन क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर मिला r माइनस 3, r माइनस 3। आप देख लो ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा ही है, आप कमेंट करो फटाफट। ऑप्शन बी देखो, यहाँ r माइनस 3 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। कितना आसान है, सोचो कितना आसान है, दमदार है ना। अब देखो कितना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
यह भी थोड़ा सा उसी टाइप का है क्वेश्चन, उसी टाइप का है। यहाँ देखो, यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू है ऊपर नीचे डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर जो वैल्यू दिया है, आप देखो यह क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, यह भी क्या है आपका क्वाड्रेटिक है। अब इसमें देखोगे क्या है, इसमें x है क्या, x स्क्वायर है। आप बताओ क्वाड्रेटिक किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप देखो ये वाला टर्म गायब है ना, x वाला टर्म गायब है ना इसमें से, तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, x गायब है, x गायब है, x गायब है, x गायब है, इसका मतलब मिसिंग है, मिसिंग है। कब मिसिंग होगा तो क्या होगा, यह भी वही काम करेगा, लीनियर बाय लीनियर वाला कंडीशन को फॉलो करेगा। जब x मिसिंग हो, x गायब हो, तो हम क्या करेंगे, लीनियर बाय लीनियर वाला कंडीशन लगा लेंगे और सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो इसके लिए भी क्या है, आप देख लो y इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हम क्या कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, जब यह कंडीशन दिया है इसको y के फॉर्म में एक्सप्रेस, और x, यह जो x के फॉर्म में तो फंक्शन है, इसको y के फॉर्म में करना सीखेंगे पिछले क्वेश्चन के जैसा। तो क्या होगा, x से y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ y बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई होगा। अगेन हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। और फिर अब सोचिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं तो y अपॉन 1 माइनस वाई। आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए, रुकना है नहीं, रुकना का मतलब नुकसान, आप जान लो। खरगोश के चाल से चलकर अगर रुकते हो बीच में तो आप कछुआ जीत जाएगा, इसीलिए रुकना नहीं है, लगातार कंटिन्यूअसली चलते रहना है। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू, आप सोचो रूट के अंदर जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस 1 माइनस वाई, यहाँ माइनस है 1 माइनस वाई। अब आप मुझे बता दो, अब यह देखेंगे यह कब डिफाइंड होगा, कब डिफाइंड होगा, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। x इज इक्वल टू रूट अंडर y अपॉन 1 माइनस वाई, यही है ना, देख लीजिए 1 माइनस वाई इज डिफाइंड। यह कब डिफाइंड होगा, इसके लिए एक शर्त बता दीजिए, डिफाइंड कब डिफाइंड होगा, व्हेन कब बताइए। पहला शर्त क्या है, केस 1, केस 1 का क्या लगाएंगे बता दो फटाफट। तो यहाँ केस 1 लगेगा व्हेन y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरा शर्त क्या इसमें लगेगा, दूसरा कंडीशन क्या लगेगा बताओ, केस 2 लगेगा। क्या केस 2, यहाँ 1 माइनस वाई का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 1 माइनस वाई का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए केस 1 का सॉल्यूशन करते हैं। तो केस 1 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यह भी रियल नंबर लीजिए इसका फटाफट, और इसके लिए भी हम थोड़ा सा सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। आप मुझे बता दो कि यह कब कब, यहाँ हम इसके लिए एक 0 ले लेते हैं और एक क्या होगा 1 होगा तो 0 हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ हम ले लेते हैं 1। अब देखो 2 पॉइंट मिला कहाँ से, इसको 0 कौन करेगा, 0, इसको 0 कौन करेगा तो 1 करेगा ना। तो अब यहाँ 1 और 0 ले लिए, 0 और 1 ले लिए। अब क्या, यहाँ हमें 3 इंटरवल्स मिला। पहला इंटरवल्स क्या मिला, देखो यहाँ माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ इनफाइनाइट है, 3 इंटरवल्स मिल रहा है। तो फर्स्ट इंटरवल्स में यह वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, सोचिए थोड़ा सा। 0 से बड़ा बोला है, 0 से बड़ा बोलने का मतलब 0 से छोटा वैल्यू को रख करके देखिए। 0 से छोटा क्या, -1, -1 यदि इसमें रखेंगे तो क्या होगा, -1 अपॉन 1 माइनस -1। तो सोचिएगा क्या होगा, -1 अपॉन 2, यानी क्या हो रहा है, 0 से छोटा हो रहा है। यहाँ वैल्यू निगेटिव मिलेगा, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ वैल्यू क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। सोचिए इसमें बीच का वैल्यू देखो 1/2 रखोगे तो क्या होगा 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, इट मीन्स 1/2 अपॉन 1/2, यानी क्या मिला, 1 मिला। 1 क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिला। इधर एक से यदि बड़ा वैल्यू लेंगे तभी निगेटिव होगा। रख कर देखिए, अगर मान लें 5 ले लेते हैं, 5 रखोगे तो यहाँ 5 रख कर देखो, 5 अपॉन 1 माइनस 5, इट मीन्स 5/4, 5/-4 तो निगेटिव हो जाएगा।
मिला। तो हमें क्या मिला, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमें क्या चाहिए था, इसके लिए शर्त क्या है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो 0 से बड़ा की बात बोला है या बराबर बोला है, तो इसके लिए जो हमारा इंटरवल्स मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 और 1। क्या होना चाहिए, 0 से 1 तक होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए 1 भी होना चाहिए। अब यहाँ क्या कंडीशन लगाया है, सेकेंड केस क्या बोला है कि y का वैल्यू y-1 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। y-1 का वैल्यू 0 कब नहीं होगा, जब y को इधर आने दो, सॉरी यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 0 नहीं होना चाहिए तो क्या होगा, y इज इक्वल टू -1, या यहाँ क्या होगा, y इज नॉट इक्वल टू 1, मीन्स y का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ सोचिए y का, इसमें क्या है, y का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, लेकिन यहाँ बोला है y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। सो हम क्या लिखेंगे बता दो फटाफट, कितना आसान है, कितना शानदार है। यहाँ 0 तो होगा, 0 से लेकर के 1 नहीं होना चाहिए, उसके पहले के टोटल वैल्यू होने चाहिए। तो हमने क्या किया, 1 के जगह पर 1 को रिप्लेस कर दिया। देखो यहाँ जो ओपन क्लोज इंटरवल्स है उसको ओपन से अगर रिप्लेस कर दिया तो क्या हुआ, 1 गायब हो गया। और ऐसे कंडीशन में हमारा जो y आएगा इसी से तो आएगा, क्या आएगा सोचिए, y का वैल्यू जो आएगा 0 से 1, इट मीन्स आप देख लो, इसके लिए शर्त ऑप्शन दिया होगा 0 से 1, 0 से 1 यानी पहला ऑप्शन इसका भी सही हो गया ना। सोचिए अब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। मेथड 4 का यूज करेंगे। अब मेथड 4 में क्या बोल रहा है, फाइंड द, यहाँ देखोगे क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, और साथ ही साथ बोला 1 वैल्यू इज कॉमन, 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। देखो यहाँ 1 x जो है दोनों में कॉमन है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग का सोचना मानना ये है कि हम क्या x से x को कैंसिल कर सकते हैं, x को x से कैंसिल कर सकते हैं। बताओ कब कैंसिल होता है, कब कैंसिल होता है, 5x अपॉन 3x² कब कैंसिल होगा, यहाँ 3x² है तो x से एक x कब कैंसिल होगा, कब, हमेशा कैंसिल हो जाएगा क्या। तो आप ये बात समझ लो, यह तभी पॉसिबल है जब x का वैल्यू 0 नहीं है, x का वैल्यू नॉन जीरो हो तो यह क्या होगा, कैंसिल होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा। आप सोचो क्या अगर ऐसे लिख देते हैं 5 × 3/5 तो तब कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन कोई कहे क्या 0 × 3/0 तो क्या इसे कैंसिल कर सकते हो आप, तो आप डेफिनेटली कैंसिल नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली नहीं कैंसिल करोगे यानी ये कंसेप्ट होता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सोचो यह x से x को कैंसिल तभी करेंगे जब x का वैल्यू 0 नहीं हो। पहला केस यहाँ देख लीजिए, एक केस हमें मिल गया, केस फर्स्ट मिल गया कि x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 नहीं होगा, अगर मान लो एक केस को अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ जो रिजल्ट मिल रहा है वो किस फॉर्म में आ गया, लीनियर बाई लीनियर आ गया कि नहीं। पहले क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक था, अब क्या आ गया, लीनियर बाई लीनियर आ गया। और लीनियर बाई लीनियर आ गया तो इसका सॉल्यूशन हम इजीली कर लेंगे। और देखो कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, फिर यहीं हम सॉल्यूशन करते हैं, मज़ा आ जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे पूरी टीम आपके सहायता के लिए उपलब्ध है आपके यहाँ। तो अब यहाँ देखोगे, अब हमें क्या करना है, यहाँ y इज इक्वल टू मिलता क्या है, x - 1 अपॉन x + 2, यही ना। x को कैंसिल किए, x कैंसिल मान लिए कब हुआ, जब x का वैल्यू 0 नहीं है तब। अब इसका सॉल्यूशन करिए तो क्या होगा, सोचिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, xy + 2y इज इक्वल टू x - 1। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, इस 1 को हम इधर भेज देते हैं, 1 को इधर भेजेंगे और इस xy वाले टर्म को उधर भेज देते हैं। तो क्या होगा बताइएगा, 2y + 1 इज इक्वल टू x - xy हो गया। अब क्या किया जाए, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 - y, यहाँ मिला 2y + 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू
2y प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई, है ना। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब यह डिफाइंड कब होगा, यह डिफाइंड कब होगा बता दीजिए मुझे। यह डिफाइंड कब होगा, व्हेन यह इज डिफाइंड, यह कब डिफाइंड होगा, व्हेन 1 माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, 1 माइनस वाई 0 के इक्वल नहीं हो। तो जब 0 के इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू -1, इट मीन्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1। एक तो वैल्यू आपको मिल गया कि y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ शर्त क्या है सोचिएगा। कंडीशन एक ये है कि x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। x का वैल्यू जब 0 नहीं होगा, x का वैल्यू 0 नहीं होगा, देन y का वैल्यू, x का वैल्यू, अब सोचिएगा यहाँ कंडीशन यहाँ है ना आपके पास, तो यहाँ हम सोच लेते हैं क्या, अगर इसमें हम ले लेते हैं रेड कलर का यूज करते हैं, x का वैल्यू 0 नहीं हो, x का वैल्यू 0 नहीं हो, देन y का वैल्यू क्या नहीं होगा, सोचिए। यह तो इक्वल है, जब नहीं इक्वल की बात होगी तो यहाँ भी नॉट इक्वल की बात होगी, तो यहाँ क्या होगा -1/2 नहीं होगा। तो सोचिए y का वैल्यू क्या क्या नहीं हो रहा है, यहाँ y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, और y का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -1/2 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स y का वैल्यू टोटल नंबर होने चाहिए, लेकिन क्या नहीं होने चाहिए, 1 और -1/2 नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट होगा रियल नंबर तो होगा, लेकिन इसमें 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे, -1/2 नहीं होना चाहिए तो -1/2 को भी हटा लेंगे, लेकिन टोटल रियल नंबर होगा। सो y बिलोंग्स टू, यही ना मिला। अब सोचिए इसको मैच कराइए, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तो देखोगे यहाँ ऑप्शन नंबर ए r-1 कोमा क्या है -1/2, यानी पहला ही ऑप्शन इसके लिए भी सही हो गया। बाकी से मैच करा लीजिए, देखिए कौन सा सही हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लें तो देखेंगे फिफ्थ जो मेथड है, पांचवा जो मेथड है, यह क्या बोल रहा है, क्या यह बोल रहा है क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक। यहाँ भी देखोगे इस क्वेश्चन में भी क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक था, लेकिन वन वैल्यू क्या था, कॉमन था। जैसे कॉमन किए हमारा जो रिजल्ट था वह किस में बदल गया, लीनियर बाई लीनियर में बदल गया। बट यहाँ अब ऐसे भी तो हो सकता है, आपके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि यदि क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हो, अगर कॉमन नहीं हो तो क्या करेंगे, या लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो, कॉमन कुछ नहीं हो तो क्या करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में पहला स्टेप है, इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम x के रूप में कन्वर्ट करेंगे। किसके रूप में कन्वर्ट करेंगे, x के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेंगे। d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेंगे, हमारा जो रेंज है वह फाइंड हो जाएगा, रेंज हम निकाल लेंगे, रेंज इज इक्वल टू निकल जाएगा। तो सोचिए अब यहाँ क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, आपको यहाँ दिया हुआ है y इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। अब आपके यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है बता दो बाबू, क्या यह लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है। लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, वही ट्रिक का यूज करेंगे, ट्रिक का यूज करते हैं और देखिए कितना शानदार इजी वे में हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू जो वैल्यू दिया है x प्लस 2 अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 का यूज करिए, और इसको हमें किसके फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x के फॉर्म में लाना है। तो x के फॉर्म में कैसे लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई y से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब आगे उसको इधर ला दीजिए, इधर लाएंगे देन क्या होगा बता दो, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस x, एक साथ कर लिए हैं। अब सोचो उसके बाद 6y प्लस -2, यहाँ क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, है ना। अब अगले स्टेप में थोड़ा सा विचार करिए, थोड़ा सा थिंक कि यहाँ क्या हुआ, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इस दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन होगा, यानी क्या मिलेगा 3y माइनस 1 इंटू क्या मिला x प्लस 6y माइनस 2 मिला इज इक्वल टू क्या मिला, हमें 0 मिला। अब आप मुझे कमेंट कर बताओगे
कमेंट करके बताओ कि इसको यदि ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया कि नहीं आ गया। और यह किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। देन क्या हुआ, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। और हमें क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो फाइंड करने को बोला है, कुछ नया बोला है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या निकालने को बोला है, कंडीशन इंस्ट्रक्शन क्या था, डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डी का वैल्यू हम निकालते हैं। डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देखो बी का वैल्यू क्या है, 3y माइनस 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू y दिया है। ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू क्या है, y है। और सी का वैल्यू क्या है, 6y माइनस 2 है, 6y माइनस 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना आसान। अब हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी एक्सपेंड करेंगे। यहाँ शर्त लगा लेंगे कि यह 0 से बड़ा है। तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, 3 3 जा 9y स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6, 6y प्लस 1 हो जाएगा। माइनस देखोगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे 24y और फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8y, देखेंगे 24y स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या हुआ, 8y। और अगेन आपका क्या होगा, ये वैल्यू मिला, यह क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखेंगे क्या होगा। आप बताओ, 9y स्क्वायर से अगर 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 15y स्क्वायर हो जाएगा। और देखोगे 6y से अगर 8y को देखोगे, 8y से 6y को तो क्या होगा, प्लस 2y हो जाएगा। और प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं। जैसे माइनस को कॉमन करेंगे देन क्या होगा, यह 15y स्क्वायर प्लस यह माइनस में बदल जाएगा, क्या होगा, 2y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस से दूसरे तरफ ले जाएंगे, माइनस को दूसरे तरफ ले जाएंगे देन क्या होगा, आपको पता है इन इक्वेशन में यदि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे देन साइन चेंज हो जाता है। तो क्या होगा, 15y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस को हटा दिए, बातें समझ में आई। अब इसको तोड़िएगा, इसको तोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, 15y स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 5y प्लस 3y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ इसका क्या होगा रिजल्ट देखिएगा, 15y स्क्वायर है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 5y को कॉमन कर लें तो क्या होगा, 3y माइनस 1 प्लस 1 इंटू क्या होगा, 3y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल जाएगा क्या, 5y प्लस 1 इंटू 5y प्लस 1 इंटू 3y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। बातें समझ में आई ना। अब हमें इसको रियल नंबर लाइन पर अरेंज करके देखना है कि यह वैल्यू कब 0 से छोटा होगा, कब 0 से छोटा होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक रियल नंबर लाइन ले लेते हैं। अब देखो 5y प्लस 1 इंटू 3y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 है, यही ना है। अब ऐसे कंडीशन में आप बताओ, इसको 0 कौन करेगा, तो माइनस 1/5 करेगा। इसको 0 कौन करेगा, तो क्या करेगा, y का कौन सा वैल्यू 1/3 करेगा। तो इस पर हम दो वैल्यू को लेते हैं, रियल नंबर लाइन पर दो वैल्यू को ले लेते हैं। पहला वैल्यू क्या ले लेते हैं, तो माइनस 1/5। दूसरा वैल्यू क्या ले लेते हैं, तो 1/3। दो वैल्यू। अब इधर क्या हुआ, आपका इन्फिनिटी हुआ, इधर क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी हुआ। अब आप मुझे बता दो -1/5 किस किस वैल्यू पर यह पॉजिटिव होगा। तो देख लो, इधर 1/3 से बड़ा वैल्यू रख कर देखिए, बड़ा वैल्यू 1 लेंगे, 1 रखोगे देन क्या होगा, इसका वैल्यू सोचो, इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 में से 2 हो जाएगा, तो यानी 12 हुआ। 12 हुआ, इट मीन्स यहाँ हमें वैल्यू मिला पॉजिटिव। इधर क्या मिलता है, निगेटिव। इधर क्या मिलता है, पॉजिटिव।
इसके बीच का वैल्यू रखिएगा, देखिएगा यह 0 से बड़ा आएगा। इधर का वैल्यू रखने सॉरी यहाँ बीच का वैल्यू रखने पर 0 से छोटा होगा, इससे इधर का वैल्यू रखेंगे देन क्या होगा 0 से बड़ा होगा, इधर का भी 0 से बड़ा आया था। अब हम क्या करेंगे, हमें 2 वैल्यू चाहिए और बोला है क्या एक जो वैल्यू यह होना चाहिए 0 से छोटा किस में होता है, तो इसी इंटरवल्स में ना होता है। सोचिए इसी इंटरवल्स में जब होता है तो हम क्या कर लेते हैं, इस इंटरवल्स को ही हम लेंगे और इक्वल बोला है देन क्या मिलेगा -1/5 और क्या है 1/3, इसी के बीच का ना वैल्यू होगा और यह का क्या होगा यहाँ से ही y आएगा देन यह जो भी होगा यही हमारा आंसर होगा। अब मैच कराते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी यह जेईई मेंस का है, देखेंगे जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आज का मैक्सिमम क्वेश्चन जेईई मेंस का है, बहुत जगह टैग लगा है और बहुत जगह छूट गया है, तो यह नहीं समझेंगे तो सारा क्वेश्चन इस लेवल का है। अब यहाँ यह जो है लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का और यह भी थोड़ा सा शानदार जानदार और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ थोड़ा चैलेंजिंग है। अब देख लो क्या कह रहा है, इफ़ द फंक्शन, देखोगे फंक्शन एफ इज ए फंक्शन आर इंटू आर से, देखो आर नहीं है, देखोगे आर से क्या सब्ट्रैक्ट किया है 1 - 1, यह रियल नंबर लाइन से क्या सब्ट्रैक्ट कर लिया है 1 - 1 कर लिया है इंटू ए, इट मीन्स इसका जो कोडोमेन है वह क्या है, कोडोमेन कितना है, यह कोडोमेन आपका दे दिया है ए दे दिया है और कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज सर्जेक्टिव फंक्शन देन फाइंड ए इज इक्वल टू देन ए का वैल्यू क्या होगा, यह कैसा फंक्शन है सर्जेक्टिव फंक्शन। अब आप मुझे बता दो, कमेंट कर दो, कमेंट करके बताओ कि सर्जेक्टिव फंक्शन कब होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन कब होता है बता दो फटाफट। तो आपको पता है क्या कि कोडोमेन यदि इक्वल हो जाए रेंज के देन क्या होगा सर्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाता है, सर्जेक्टिव होता है, या इसे ही तो ऑनटू फंक्शन बोलते हैं। सर्जेक्टिव होता है या ऑनटू फंक्शन होता है, आप बता दो, होता है ना। तो सर्जेक्टिव या ऑनटू होने के लिए अब मुझे बता दो कोडोमेन का वैल्यू क्या है, कोडोमेन का वैल्यू क्या है, कोडोमेन इसमें कितना दिया है ए इज इक्वल टू क्या रेंज, ए इज इक्वल टू हमें क्या मिला रेंज, ए का वैल्यू रेंज मिला और बोला है क्या ए का वैल्यू। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में हमें रेंज फाइंड करना है, डायरेक्टली ए नहीं बोला है। देखोगे अब कितना चालाकी किया है, यही तो थोड़ा सा दिमाग का टेस्ट होता है। आप यहाँ देखो इस क्वेश्चन में कभी भी डायरेक्टली यहाँ नहीं बोला है कि आप इसका रेंज निकालिए, इसका रेंज निकालने के लिए नहीं बोला है। क्या बोला है, बोला है क्या कि यह सर्जेक्टिव है और ए का वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब हम इसके रेंज को फाइंड करते हैं। रेंज को कैसे फाइंड किया जाएगा देखेंगे, कितना आसानी से हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो नियम है उस रूल्स को फॉलो करेंगे। देखोगे आपको क्या मिला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे देन क्या होगा, y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, अब क्या होगा सोचिए, इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, अगेन हम यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस वाई हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। अगेन क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू रूट अंडर वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ये वैल्यू तो आ गया, आया। अब यह डिफाइंड कब होगा, यह कब डिफाइंड होगा सोचिए, यह डिफाइंड कब होगा, इसको लिखेंगे इज डिफाइंड। ये कब डिफाइंड होगा, इसका शर्त तो आपको पता है। इसका शर्त क्या होगा, इसका शर्त ए है, इसका शर्त देखोगे y अपॉन 1 प्लस वाई क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। पहला केस यही है ना, और दूसरा केस क्या हो जाएगा, केस सेकंड क्या हो जाएगा कि y प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दो शर्त हैं। तो पहला कंडीशन को हम पहले फॉलो करते हैं।
तो आप बताओ इसके लिए हम एक रियल नंबर लाइन का यूज कर लेते हैं, और रियल नंबर लाइन का यूज करके हम इसके सॉल्यूशन देखोगे। इसको जीरो कौन कौन करेगा, या एक जीरो कर देगा जीरो इसे, और एक क्या करेगा -1 जीरो कर देगा। सोचिए जीरो करेगा नहीं, इट मीन्स इसके जीरो दोनों टर्म को जीरो कौन करेगा, सोचिए बारी बारी से, होल को करे या ना करे। तो यही ना रिजल्ट हुए। अब ऐसे कंडीशन में हम क्या कर लेंगे, अब कौन कौन से पार्ट में यह निगेटिव होगा, किस पार्ट में पॉजिटिव होगा। सोचिए जीरो से बड़ा अगर 1 लेंगे तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जीरो और -1 के बीच में रख करके देखिएगा, जीरो और -1 के बीच के रख कर देखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा बताओ। तो देखोगे अगर 1/2 ले लेते हैं, -1/2 लेंगे तो -1/2, और यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 1/2, यानी कैंसिल होगा, -1 आ जाएगा, इसमें नेगेटिव आया, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो अब हमें बताना क्या है कि यह जो वैल्यू है किससे बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो जीरो से बड़ा या बराबर कब होगा, किसकी शर्त पर होगा, तो अब बता दो। यहाँ इधर तो -∞ होता है, इधर +∞ होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, -∞ टू -1 यूनियन, इधर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव दूसरा पार्ट क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी में पॉजिटिव होगा, 0 टू इन्फिनिटी में पॉजिटिव होगा ना। बट यहाँ देखेंगे दूसरा शर्त क्या है, कंडीशन क्या बोला है कि y का वैल्यू y+1 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स y इज़ नॉट इक्वल टू -1, y का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। तो -1 को भी हटाना पड़ेगा, -1 को हटाना पड़ेगा, यानी कि यह होना नहीं चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, -∞, और 1 को हटाएंगे, -1 को हटाएंगे तो -1 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल से ओपन इंटरवल कन्वर्ट कर लेंगे। यूनियन यहाँ क्या हुआ, 0 टू इन्फिनिटी, यही ना रहा। देखेंगे यह कौन से ऑप्शंस को मैच कराता है, तो ऑप्शन नंबर देखोगे। अच्छा, अब इस पूरे वैल्यू को हमें किस फॉर्म में, देखो इस फॉर्म में तो आंसर लिखा नहीं है, इस फॉर्म में आंसर नहीं लिखा है, देखो दिमाग यहाँ भी लगा दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे रियल नंबर लाइन में से क्या घटाना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा, सोचिए पूरे रियल नंबर लाइन में से ए वाला पार्ट तो घटाना पड़ेगा। तो देखोगे यहाँ हमें घटाना पड़ेगा क्या, -1। तो ऐसा सोचिए, बहुत ही यहाँ स्मार्टली सोचना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ गलत होने की ज़्यादा चांसेस है। तो देखो रियल नंबर लाइन हो गया, तो हमें सब्ट्रैक्ट क्या करने हैं, सोचिए पूरे रियल नंबर लाइन में से -1 नहीं होना है, इट मीन्स सब्ट्रैक्ट होगा और 0 होना है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट -1 होगा, तो -1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ ओपन इंटरवल्स का यूज करेंगे। बोले सब्ट्रैक्ट करते समय रियल नंबर लाइन में से क्या देखोगे, इसमें -1 है क्या, -1 तो नहीं है ना, तो -1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, लेकिन 0 है तो 0 के लिए हमें ओपन इंटरवल्स का यूज करेंगे, तभी तो यह नहीं घट पाएगा, नहीं यहाँ सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो यही ना हमें मिल रहा है, रियल नंबर में से क्या घटेगा, -1 टू 0 घटेगा। रियल नंबर लाइन से हमें क्या घटाना होगा, -1 टू 0, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हुआ, करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इसका भी सॉल्यूशन हम कर पाए। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हम प्राप्त किए। कितना शानदार, मज़ेदार, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा, और चैलेंजिंग तो होगा ही, बिकॉज आप दुनिया के बहुत बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट किए हो, तो मुश्किलें तो आएगी ही, मुश्किलों से पीछे हटना नहीं है। अब हम पुनः मिलेंगे अगले क्लास में, जहां हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टर्म क्या है, कंडीशंस क्या है, और तब तक आप अपने घरों पर सुरक्षित, स्वस्थ और मस्त रहें। जय हिंद।